आज के इस वीडियो में करेंगे हम थ्योरम 9.2। इसमें है टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल्स का बेस सेम या इक्वल लेना है हमने, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी, तो हमने प्रूव करना है कि उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा, इक्वल। तो हम दोनों का सेम बेस ही यूज कर लेते हैं। टेक टू ट्रायंगल्स ABC and PBC are on the same base and same parallels। इसका मतलब A से P तक वाली जो लाइन है सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मतलब हाइट इक्वल होना होता है वैसे तो मेनली। तो इसका मतलब इनकी हाइट्स इक्वल है तो एरिया इक्वल दिखाना है। अगर जनरली देखें तो बेस सेम हो गया या इक्वल हो गया, और पैरेलल्स के बीच में सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मीनिंग क्या हो गया, हाइट्स इक्वल हो गई। सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मीनिंग तो हाइट इक्वल, और बेस सेम ले रहे हैं तो भी बेस इक्वल हो गए, और बेस इक्वल ले रहे हैं तो भी इक्वल। और बेस और हाइट दोनों इक्वल्स होंगी दोनों ट्रायंगल्स की, तो दोनों का एरिया भी क्या आएगा, इक्वल। वैसे इसका प्रूफ देना हो तब कैसे करेंगे, तो गिवन था इसमें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBC आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस BC। वैसे ये चीज नहीं लिखते तो भी फिगर में दिख रही थी। गिवन के अकॉर्डिंग मेनली क्या था इसमें, ये टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है। BC पैरेलल है AP के, टू पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मतलब एक बेस वाली और एक वर्टेक्स वाली लाइंस क्या हो, पैरेलल। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव कर दिया है कि अगर पैरेललोग्राम्स का बेस सेम होता है और वो टू पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो जो ट्रायंगल्स है उनको पैरेललोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल अगर ABC यूज करते हैं तो ABC में अपने पास ये लाइन और ये लाइन, इसके वर्टेक्स वाली और बेस वाली लाइंस तो पैरेलल है। हम AC के पैरेलल एक लाइन और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो अपने पास बनेगा, M नाम दे दिया इसको, या DCD नाम दे देते। तो अब अपने पास ACBD इज ए पैरेललोग्राम। इसका रीजन AD पैरेलल है अपने पास BC के गिवन के अकॉर्डिंग, और ये AC पैरेलल बन गई BD के कंस्ट्रक्शन से। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के कारण ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सेम इसी वे से हम इसको भी पैरेललोग्राम बना लेंगे। इसको नाम दे देंगे E। तो अब इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, दोनों का बेस BC हो जाएगा, और दोनों टू पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे तो दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल। और जो अपने पास ABC ट्रायंगल है वो फर्स्ट पैरेललोग्राम के हाफ में यूज होगी, और जो दूसरी ट्रायंगल है PBC वो दूसरे पैरेललोग्राम के हाफ में यूज होगी। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया तो इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल, और दूसरी ट्रायंगल का दूसरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल, और दोनों ही पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो इन तीनों चीजों को कंपेयर करवा के हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा, इक्वल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ AC पैरेलल BD या BD पैरेलल AC एंड इसके बाद हमने किया है PB पैरेलल इससे। प्रूफ क्या करना है इसमें, वो तो लिख लिया हमने, प्रूफ देना है अभी इसका। प्रूफ में
इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AD पैरेलल है किसके, BC के गिवन के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ BD पैरेलल होगी SC के, ये बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ACBD इज ए पैरेललोग्राम। और इसी वजह से दूसरे को भी साथ ही पैरेललोग्राम लिख लें, एंड क्वाड्रिलेटरल एंड इन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा जो है इसका नाम है PECB, इसमें PE पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के गिवन के अकॉर्डिंग, वर्टेक्स वाली लाइन बेस वाली लाइन के पैरेलल थी, यानी ये सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे थे, इसलिए PE BC के पैरेलल। हमने इसी लाइन को प्रोड्यूस करवाया है जो पैरेलल दे रखी थी। जिन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही थी ये दोनों ट्रायंगल्स, उसमें से वर्टेक्स वाली लाइन को हमने प्रोड्यूस करवा लिया। और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अगर किसी भी लाइन को प्रोड्यूस करवा ले हम, तो इट मीन्स वो क्या रहेंगी, पैरेलल। या किसी को हम कट कर दें तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट्स मीन्स PE पैरेलल होगी BC के, और कंस्ट्रक्शन से होगी, कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, PB पैरेलल बन गई है इससे के। देयरफॉर जो अपने पास PECB इज ए पैरेललोग्राम। तो दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट के पैरेललोग्राम बनाए हैं, अब इस पैरेललोग्राम से ABC का एरिया कंपेयर करवा देते हैं। पैरेललोग्राम ACBD एंड ट्रायंगल ABC are on the same base, सॉरी सेम बेस वाली कंडीशन तो नहीं रखी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेते हैं। ABCD को क्या है, पैरेललोग्राम। क्योंकि अभी ये चीज तो हम नहीं बोल रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो है एक ही बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। वैसे ऐसा होगा, वो चीज भी अभी जैसे प्रूव कर देते हैं हम कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल आना है। उसका रीजन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में, किसी भी पैरेललोग्राम में, जैसे यहां फिगर बना लिया हमने दोबारा से, इसका कोई भी ये ठीक से बना नहीं है वैसे तो, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका नाम था ACB और D, और यहां से ट्रायंगल लेनी थी ABC, और इस पैरेललोग्राम के एरिया से अगर इसको हमने कंपेयर करवाना है, तो पैरेललोग्राम में जब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिए डायगोनल ड्रॉ करके दो, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे कोई भी, तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसका रीजन हो जाएगा ट्रिपल एस रूल। जैसे ये साइड तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो जाएगी, ये अपोजिट साइड्स हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, और ये भी अपोजिट साइड्स, यानी जो नीचे जो ट्रायंगल दिख रही है और जो ऊपर बन रही है ADB, और ये जो ट्रायंगल्स बन रही है नीचे वाली, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी ट्रिपल एस रूल से। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। एरिया का मतलब होता है जगह जो हम कवर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना हाथ रख रहे हैं, तो हाथ ने जितनी जगह कवर की है वो इस हाथ का एरिया हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप और साइज में इक्वल। इसका मतलब दूसरी चीज भी अगर हम रखेंगे तो वो शेप और साइज में इक्वल होगी, तो इसका मतलब वो भी उतने ही जगह को कवर करेगी, तो उसका भी एरिया उतना ही हो जाएगा। तो बाई एक्जिमो हम ये चीज बोलते हैं कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ ए डायगोनल इन पैरेललोग्राम, then triangle ABC in parallelogram ACBD, AB its diagonal, then triangle ABC कॉन्ग्रुएंट बनेगी ट्रायंगल AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी बननी थी,
अगर हम ये पैरेललोग्राम यूज कर रहे तो ए बी कॉमन यूज हो रही थी, तो दूसरी ट्रायंगल में भी ए बी पहले आएगी और फिर डी आएगा। और वैसे अगर चेक करते तो ए एंगल किसके इक्वल आना था इसमें, बी के, तो बी ए डी लिखा जाएगा इसको। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट बनेगी, बी ए डी के। ये ए एंगल इस ए एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल में क्या बनेगा, बी। और जो बी एंगल है वो किसके हो जाएगा, ए के इक्वल, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और डी वाला जो है, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आएगा, सी के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इट्स मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। और एक चीज में अगर हम कोई दो पार्ट्स बनाएं और दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों कंप्लीट के हाफ के इक्वल होते हैं। या इसको वैसे सोल्व करके दिखाएं या डायरेक्ट लिख दें, वैसे करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों से मिलके पैरेललोग्राम बनेगा ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम दे लो, एरिया ऑफ, यहाँ पे भी ए बी सी और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। अब एक ही चीज दो बार ऐड होगी तो डबल हो जाएगी, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और यहां से ये 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एबीसी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी, ए सी बी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी बी डी। सिमिलरली जो अपने पास दूसरी साइड में ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स यूज हुए हैं, पीबीसी ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल बनी थी उस पैरेललोग्राम में पीईसी। पीबीसी का मतलब ये जो ट्रायंगल जो स्टार्टिंग में ली थी हमने, और इसके साथ ये जो ट्रायंगल बनेगी ये पीईसी, ये दोनों एक ही पैरेललोग्राम में यूज हो रही हैं और डायगोनल ड्रॉ करने से बने हैं। ये कौन से पैरेललोग्राम में यूज हो रही है, पीईसीबी, और इसमें पीसी डायगोनल है। तो इस पीसी डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स बनाई पैरेललोग्राम में, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। और इसका रीजन क्या होगा कि दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है। और जब एक पार्ट में दो इक्वल एरियाज डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट के हाफ के इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पीईसीबी, इन दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल। अब यहां से इसको इक्वेशन 1 नाम दे और इसको नाम दे 2। आल्सो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पीईसीबी। इसका रीजन अगर लिखना चाहे तो बोथ आर ऑन द सेम बेस बीसी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स, जो वर्टेक्स से पास हो रही है, डीई और बीसी। ये इसका रीजन हो जाएगा कि दोनों सेम बेस बीसी पे और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। और ये चीज हम पहले से प्रूव कर चुके हैं 9.1 थ्योरम में। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। और तीनों को कंपेयर करवाते हैं तो हमें इन दोनों का एरिया क्या मिल जाएगा, इक्वल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा, इक्वल। इनका एरिया इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक इसके इक्वल है और एक इसके। और अगर इन दोनों चीजों को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये दोनों एक इक्वल चीज के इक्वल आ जाएंगी। इसलिए जो थिंग्स इक्वल थिंग्स के इक्वल होते हैं वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा अगर इनकी राइट साइड्स क्या हो, इक्वल।
तो ये राइट साइड्स इक्वल दिखाने के लिए यहां से ये पार्ट्स हम यूज करेंगे। एबीसीडी के इक्वल है पीईबी, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल। तो ये इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब राइट साइड जो इन दोनों की बन रही है वो इक्वल है। और वो कहां से पता चल रहा है, यहां से। इट्स मीन्स अगर हम तीनों को कंपेयर करवाएं तो ये बोल सकते हैं कि एबीसी का एरिया पीबीसी के इक्वल। तो यहां जब लास्ट में लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाया जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle PBC. इट मीन्स जो ट्रायंगल सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी वो एरिया में इक्वल होंगे। ये आगे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे।